बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स का मतलब क्या होता है हिस्से, ऑफ के स्पीच गुफ्तगू, आप लोग सुने शाबाश, गुफ्तगू के हिस्से। जब हम कोई बोलते हैं, बात करते हैं, हम कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है। वो स्कूल जा रहा है, इसमें ये जो हैं चीज़ें, वो स्कूल जा रहा, ये सारा कुछ जो है वो आपके पास जो है वो बेटे क्या है, गुफ्तगू के हिस्से हैं। ठीक है, इनमें कितने हैं हम बेटे 9 पढ़ेंगे। पहला क्या है, नाउन। देखिए बेटे, बात जो है ना कि हम जितने भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हम बोलते हैं, हम तो उर्दू में बोल रहे हैं, इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे, जितने आपके उसके हिस्से हैं वो सारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहला नाम है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा रो रहा है तो बच्चे का नाम ले रहे हैं। ठीक है, ये पेंसिल है, ये वाइट बोर्ड है, ये दीवार है, इस पे जो कलर किया हुआ है। ठीक है, ये सारे क्या है, आपके पास किसी ना किसी चीज़ का कोई ना कोई नाम है। ठीक है बेटे, हर चीज़ का कोई ना कोई क्या है, नाम है। इसको उर्दू में इस्म बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं, इस्म बोलते हैं। बात समझ आ रही है? तो वो किसी चीज़ का हो सकता है, जैसे ये मैं बोल रहा हूँ, किसी शख्स का हो सकता है, जैसे मेरा नाम सुहेल है, इस बच्चे का नाम समीर है, उसका नाम ज़ीशान है। ठीक है ना, किसी शख्स का हो सकता है या किसी जगह का हो सकता है। जैसे हम जहाँ पे स्कूल में बैठे हुए हैं, तो बेटे ये स्कूल जो है ये क्या है, आपका क्या है, नाउन है। बात समझ आ रही है? नाम किसी भी चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारा क्या है, नाउन है। फ़िक्रा जब बनाते होते हैं, सब्जेक्ट जो होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं मोस्टली। बात समझ आ रही है बेटे? नाउन की बड़ी ज़्यादा अहमियत है। तो नाउन के बाद दूसरा देखते हैं, प्रोनाउन। अच्छा, इसकी बेटे एग्जाम्पल्स कौन कौन सी आ गई? स्कूल मैंने कह दिया किसी जगह का नाम है, पेन मैंने कह दिया किसी चीज़ का नाम है, अली किसी शख्स का नाम हो गया। ठीक है, तो इधर आ जाओ बेटे। हाँ जी, आगे है प्रोनाउन। आगे क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन की जगह, प्रो होता है की जगह बेटे, नाउन की जगह, नाम की जगह हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे इधर आओ बच्चे, मैं सिर्फ बात करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, समीर कैसे हो आप? ठीक है, समीर आपके घर, मतलब मैं उसको नाम से ही लेता जाऊं, समीर क्या करता है? ठीक है, समीर जो है वो रोज़ाना स्कूल आता है या नहीं आता? मैं इसे क्या कहूँगा, उसकी बजाय मैं कहता हूँ आप, तुम। बात समझ आ रही है? ऐसे जो चीज़ें हैं जो हम नाम की बजाय जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं वो है, ठीक है, वो लड़का, ही। बात समझ आ रही है ना? वो, मैं उसका नाम लेने की बजाय क्या कह देता हूँ, वो। बात समझ आ रही है? ही, शी वो लड़की। ठीक है, इट कोई चीज़ है, वो ये। बात समझ आ रही है? तो इंसानों के लिए क्या करते हैं, ही शी इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आ रही है? ही शी इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कौन कौन से कहे जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं बेटे? ही, शी, इट बेटे, और दे, ज़्यादा लोग हों, वो खेल रहे हैं। ठीक है, वो ज़्यादा हो गए, वो खेल रहे हैं, उसके लिए दे इस्तेमाल करते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। दैट, दीज, ETC, एटसेट्रा, यानी वगैरह वगैरह, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो प्रोनाउन का पता चल गया, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो है थर्ड, हम कौन सा पढ़ेंगे, वर्ब। इसे फेल कहते हैं। ठीक है बेटे,
फेल कहते हैं, इसको क्या कह सकते हैं हम, काम भी कह सकते हैं। हम फिक्रा कोई भी बोलते हैं, या तो किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाता है। यहाँ हम सिंपल क्या करते हैं बेटे, वर्ब जो है ना, वर्ब हम काम ले लेंगे, जैसे खेलना, सोना, धोना, रोना, जागना, पीना, उठना, बैठना, उड़ना, जिसके एंड पे मोस्टली ना आता है वो हमारे पास क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। फिक्रे के अंदर क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। हम गुफ्तगू के हिस्से बेटे पढ़ रहे हैं, बात समझ आ रही है, जो सारे उसमें क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। जब हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, उसके अंदर जितने भी हमारे पास वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो क्या हो, वो उनको क्या कह रहे हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह रहे हैं। उन पार्ट्स ऑफ स्पीच उनकी हमने मुख्तलिफ किस्में बता दी हैं। अगर ना किसी चीज़ का नाम हम ले रहे हैं तो वो नाउन के अंदर आएगा, अगर कोई चीज़ नाउन की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फिर प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई काम है, जैसे बेटे मैंने बैठना कहा वो सीट होता है, ठीक है, उठना कहा वो स्टैंड होता है, ठीक है, और मैंने उड़ना कहा वो फ्लाई होता है, मैंने सोना कहा वो स्लीप होता है, ETC एटसेट्रा वगैरह वगैरह। बात समझ आ रही है बेटे, वर्ब था, ठीक है, कोई काम, फिक्रे के अंदर कोई काम, वर्ब भी बड़ा अहमियत का हामिल है बेटे, ये तीनों। इसके बाद फोर्थ वन है बेटे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, इससे हम बोलते हैं इसमें सिफ्त, इसमें सिफत, इसम की सिफत। इसम क्या है, जो किसी नाम की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर करे। वो एक अच्छा लड़का है, उसके बारे में अच्छा बताया गया है, वो इसमें सिफत है, वो एडजेक्टिव है, ठीक है। वो इस जो मार्कर है इसका रंग क्या है, सफ़ेद है। सफ़ेद इसका क्या है, खासियत है, ठीक है। उसके पास 10 रुपए हैं, कितने रुपए हैं वो उसकी खासियत में आ जाएंगे 100। जो काउंटिंग है वो भी आती है। उसका कद बड़ा है, टॉल, साइज़ भी आता है बेटे, इसमें साइज़ भी आता है। साइज़ में हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल। मैं अलग अलग ले लेता हूँ बेटे, स्मॉल। अच्छाई या बुराई में क्या कर लेते हैं, गुड, बैड, ठीक है। गिनती में क्या कर लेते हैं, 20। बेटे कलर भी इसमें आएंगे, जैसे रेड, ETC। बात समझ आ रही है, ये क्या आ जाएंगे, एडजेक्टिव आ जाएंगे। बात समझ आ रही है, एडजेक्टिव क्या है, जो नाम है उसकी अच्छाई या बुराई, नाम की अच्छाई या बुराई। इसम की, इसम बेटे उर्दू में भी कहते हैं, उर्दू भी साथ साथ हमारा होता जाना चाहिए। बात समझ आ रही है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और नेक्स्ट बेटे 5 वाला जो है वो मेरे पास है एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है बेटे, उसके नाम से ही थोड़ा सा दार हो जाता है, ऐड वर्ब करने वाला, वर्ब को ऐड करने वाला। बात समझ आ रही है, जो वर्ब है ना उसके मीनिंग में इजाफा करेगा, उसके मीनिंग में, उसके मानी में इजाफा करेगा। अच्छा, दूसरी एडजेक्टिव के बारे में बताएगा। बात समझ आ रही है, देखो सिंपल सी बात है, एडवर्ब है, सिंपल कर लें कि वर्ब के मानी में इजाफा करने वाले। वो बड़ी तेज़ी से काम करता है, वो काम कैसा करता है, तेज़ी से करता है, उसके वर्ब के वर्ब का बताया गया है। बात समझ आ रही है, वो अच्छा लिखता है, वो लिखता अच्छा है, वो लिखता अच्छा है, यानी कि वो लिखने के बारे में है, लिखता अच्छा है। वो लिखने के बारे में बताया जा रहा है कि जो लिख रहा है वो बेटे क्या है, अच्छा है। बात समझ आ रही है, तो जो करो बेटे एडवर्ब। बात समझ आ रही है, तो इसको जो है कौन कौन से आगे बेटे, इसमें सॉफ्टली,
जो LY वाले होते हैं वो इसी में आते हैं मोस्टली। सॉफ्टली, एक्टिवली, ठीक है, और ओबीडेंटली, या फिर एडवर्ब गुड बैड भी इसमें आ जाएगा। जब वो किसकी जो है हम जो है बेटे वर्ब के मानी में इजाफा करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उनके बारे में बात कर रहे हैं। जब वो उसके तौर पे यूज़ होंगे तो एडजेक्टिव होंगे, जब वो नाउन की सिफत होगी, जब वो वर्ब के मानी में इजाफा कर रहे होंगे तो बेटे उस वक़्त हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एडवर्ब है। फिर क्या है, वो एडवर्ब है। बात समझ आ रही है? 5 होगी बेटे, कौन कौन सी? नाउन, नाम है, प्रोनाउन, नाम है किसी भी चीज़ का, प्रोनाउन नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं बेटे, ही, शी, इट, दे, दैट, दीज वगैरह। फिर बेटे वर्ब है, काम है, फ़िक्रे के अंदर जो भी काम होगा, जो हम बोलते हैं, जो हम काम का जिक्र करते हैं, वो वर्ब आएगा। वो सो रहा है, वो जाग रहे हैं, वो खेल रहे हैं बेटे, जो भी काम है, खेलना, सोना, रोना, धोना, जागना, वो हमारे पास सिट, स्टैंड, फ्लाई, स्लीप एट्सेट्रा। बात समझ आ रही है? फिर इसके बाद है बेटे एडजेक्टिव है, इसमें सिफत है, जो क्या है, इस्म की सिफत बयान करते हैं, जो किसी इस्म की सिफत बेटे बयान करते हैं। नाम की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर करते हैं। वो बुरा लड़का है, उसमें बुरा आ जाएगा, अच्छाई हो जाए बुराई हो, उसका कद छोटा है। बात समझ आ रही है? तो ये अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, लेकिन दोनों अल्फाज किस में आएंगे? एडजेक्टिव में आएंगे। किस में आएंगे बेटे? एडजेक्टिव में आएंगे। बात समझ आ रही है? एडजेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद जो है एडवर्ब है। एडवर्ब क्या है? वर्ब के मानी में इजाफा करने वाले अल्फाज, जिसमें हमने कहा एक्टिवली, सॉफ्टली, नेसेसरली, ओबीडेंटली। बात समझ आ रही है? और ये जो है ना LY अल्फाज, और दूसरे क्या कह सकता हूँ कि जो क्या कर रहे हैं उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, गुड बैड। बात समझ आ रही है? कि जब वो वर्ब के मानी में इजाफा करेंगे, वर्ब के मानी में इजाफा करेंगे बेटे, आपकी तवज्जो इधर होनी चाहिए, ठीक है? सारे इधर देखोगे, किसी के हाथ में कोई चीज़ ना हो, हर एक की तवज्जो इधर हो। जब मैं पूछूंगा आप लोगों ने बताना भी है। लास्ट वाला हम कौन सा पढ़ रहे हैं? किसके बारे में पढ़ के हटे हैं? सब के, ठीक है, सबकी या आवाज़ आनी चाहिए, एडवर्ब। और 6-1 आपको कोई बेटा बता सकता है बेटे इसके बाद कौन सा आएगा? वो बंद ना करिए, दूसरा देखो, वो ऊपर से देखो ना। हाँ जी बेटे, 6 क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हम बोलते हैं जोड़ने वाले अल्फाज। बेटे ये जोड़ने वाले अल्फाज हैं जो क्या करेंगे, किसी नाउन को नाउन से जोड़ेंगे, किसी नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ेंगे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेंगे, ठीक है? जोड़ने वाले अल्फाज ये बेटे कौन से होते हैं? जैसे मैं कमरे में आ रहा हूँ तो मुझे और कमरे को जोड़ रहे हैं इनटू, आई एम कमिंग इनटू द रूम। अगर मैं कमरे के अंदर हूँ, आई एम इन द रूम, आई एम इन द, कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होगी या डब्बे के अंदर होगी। अगर बिल्ली जो है वो डब्बे के अंदर है तो मैं क्या कहूँगा? कैट इज़ इन द बॉक्स। बात समझ आ रही है? अगर कोई चीज़ उसके अंदर जा रही है तो इनटू दी, कैट इज़ गोइंग इनटू दी या कमिंग इनटू दी बॉक्स। बात समझ आ रही है? इनटू जब कोई चीज़ किसी चीज़ में, ठीक है? ऑन। अब मैं क्या करूँगा? अगर ये मैं इधर रख दूँ तो मैं क्या कहूँगा कि ये क्या है? पॉइंटर इज़ ऑन द वाइट बोर्ड, वो ऊपर होगी। अगर डब्बा बंद है, ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है या बिल्ली है तो मैं क्या कहूँगा? कैट इज़ ऑन द टेबल, टेबल या बॉक्स। बात समझ आ रही है? अगर कोई चीज़ ऊपर है और कोई चीज़ ऊपर से जा रही है, देखो दो चीज़ें हैं बेटे, एक जैसे था इन, और कोई चीज़ किस चीज़ के अंदर है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वो क्या है? कैट इज़ इन द टेबल। अगर जा रही है अंदर तो कैट इज़ गोइंग इनटू द बॉक्स या रूम कह लो, ठीक है? अगर रूम में जा रही है। अगर यहाँ पे ऊपर कोई चीज़ है तो मैं क्या कहूँगा? पॉइंटर इज़ ऑन द वाइट बोर्ड।
अगर ऊपर से जा रही है, जैसे परिंदे वो क्या कर रहे हैं, किसके ऊपर से जा रहे हैं बेटे, वो जा रहे हैं इस रूम के ऊपर से जा रहे हैं, जहाँ हमारे ऊपर से जा रहे हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर अस, वो क्या आएगा, ओवर, वो क्या आएगा, ओवर। ये ना वर्ड्स आते हैं बेटे जो है ना आप MCQs में आएंगे आपके, जब टेस्ट वगैरह होता है, कोई चीज़ आपको दे दी गई होगी, अगर कोई मिसाल के तौर पे डब्बा रखा हुआ है, साथ है कैट, या फिर कोई बंदा है या कोई भी चीज़ है, जैसे मैं जो है इसके साथ हूँ टेबल के, तो वो बेटे क्या आएगा, बिसाइड, वो क्या आएगा, बिसाइड। अब क्या है, अगर यहाँ पे डब्बा दिया हुआ है, कद आपका थोड़ा सा ऊपर से, वो पीछे से नज़र आ रही है आपको, आपके क्या है वो पीछे से नज़र आ रही है, तो आप क्या कहोगे, बिहाइंड। डब्बा पड़ा हुआ है, कैट या कोई भी चीज़ जिसके बारे में पूछा गया है, अगर वो पीछे है तो बेटे वो फिर क्या होगी, बिहाइंड, फिर वो क्या होगी, बिहाइंड होगी। अगर वो सामने है उसके, जैसे मैं वाइट बोर्ड के सामने हूँ, तो फिर ऐसी कोई चीज़ दी हुई है तो मेरे बारे में पूछा जा रहा है, अगर मेरे बारे में पूछा जा रहा है तो मैं इन फ्रंट ऑफ वाइट बोर्ड हूँ। अगर वाइट बोर्ड के बारे में पूछा जा रहा है तो वाइट बोर्ड इज़ बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे है लेकिन मैं वाइट बोर्ड के आगे हूँ। बात समझ आ रही है बेटे, मैंने क्या कहा, जो बिहाइंड है वो पीछे होता है, बिसाइड साथ होता है, साथ कोई चीज़ है इस तरह से। तो बात समझ आ रही है, अगर कोई चीज़ किस चीज़ के ऊपर से जा रही है, ओवर आएगा, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो इन आएगा, अगर कोई चीज़ किस चीज़ के अंदर जा रही है तो वो इनटू आएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है बेटे। ये वाले अल्फाज कौन कौन से बोले मैं, ऑन, इन, ऑन, ओवर, ये टू भी आ जाएगा बेटे इसमें। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, बड़ा फिक्राम बोलते हैं, तो मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल। मुझे और स्कूल को जोड़ने वाली चीज़ कौन सी है, टू, आई एम गोइंग टू स्कूल। बात समझ आ रही है। तो ये अल्फाज ऐसे हैं जो क्या करते हैं, किसी नाउन को क्या करते हैं, दूसरे नाउन से जोड़ते हैं। बात समझ आ रही है, ठीक है। ऑन, इन, ओवर, टू, एटसेट्रा, ठीक है बेटे। इसके बाद 7 नंबर पे जो है वो इंटरजेक्शन ले लें। इंटरजेक्शन ऐसे अल्फाज होते हैं बेटे, बेसाख्ता अल्फाज होते हैं। बेटे जब कोई चीज़ हम देखते हैं कि बड़ी हैरत अंगेज़ है, जब हम देखते हैं बड़ी ज़बरदस्त कोई चीज़ सामने आती है तो वाओ, ऐसे अल्फाज, व्हाट अ सीन, व्हाट अ सीन। जब हम जीत जाते हैं तो हम जोश में बोलते हैं हम मैच जीत गए, हा हा। ये तो उर्दू में ना, इंग्लिश में हुर्रा, हुर्रा वी वन द मैच। अगर कोई जो है कोई नुकसान हो जाता है तो हम कहते हैं अलास, अलास वी हैव लॉस्ट रुपीज़, हमने पैसे गुम कर दिए। तो वो अल्फाज क्या होते हैं, बेसाख्ता जो निकलते हैं बेटे, उनको हम क्या बोलते हैं, वो कौन से होते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में कौन कौन से मैंने बोले बेटे, हुर्रा, ठीक है। इसके ना ये आता होता है, ये निशान जो है नदाइया जिसे बोलते हैं। जैसे मैंने दूसरा लफ्ज़ बोला बेटे अलास, ठीक है, और इसी तरह से ओह। बात समझ आ रही है, ऐसे अल्फाज बेटे, ठीक है। तो ऐसे अल्फाज जो हैं वो हमारे पास किसके अंदर आते हैं, बेसाख्ता अल्फाज जो हमारे क्या होते हैं, खुद से निकल आते हैं। समझ लें जब हमारा कोई जो ऐसे जज्बात होते हैं, ठीक है, उस वक़्त जो अल्फाज निकलते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। लास्ट में है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है बेटे, ये क्या है, हरफे जार हैं बेटे। ये अल्फाज जो हैं वो क्या करते हैं, जुमलों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, जुमलों को जोड़ते हैं।
बात समझ आ रही है? ये क्या करते हैं, जुमलों को जोड़ते हैं बेटे। जैसे वो लाहौर जा रहे हैं और वहाँ वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे। यहाँ पे क्या था, वो लोग जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, और वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे। और जो है दो जुमलों को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। परिंदे उड़ रहे हैं और कोई और ले लें, परिंदे उड़ रहे हैं और बिल्लियाँ जो हैं वो क्या कर रही हैं, शोर मचा रही हैं। या मैंने क्या कहा, और एंड बट, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगा लेकिन मैं वहाँ जल्दी आ जाऊंगा। बात समझ आ रही है जी? लेकिन वाला वर्ड जिसने क्या किया, दो अल्फाज को वहाँ आपस में जोड़ा। मैं स्कूल जाऊंगा लेकिन वहाँ खेलूंगा नहीं। बात समझ आ रही है? मैं स्कूल जाऊंगा लेकिन मैं जो है फ़हद के साथ नहीं बैठूंगा या किसी दूसरे के साथ नहीं बैठूंगा। दो अल्फाज, दो जुमलों को आपस में जोड़ने वाले अल्फाज जो हैं बेटे, मैंने कौन कौन से कहे? मैंने कहा बेटे, मैंने कहा बट, ठीक है, एंड। मैं स्कूल आया हूँ अगरचे मुझे बुखार था, मैं स्कूल आया हूँ अगरचे मुझे बुखार था, यानी मुझे बुखार तो है लेकिन मैं स्कूल आया हूँ। अगरचे लफ्ज़ अल्थाओ। बात समझ आ रही है बेटे? अल्थाओ आ गया, ठीक है। और इसी तरह से येट आ जाता है, बिकॉज आ गया। मैं स्कूल नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे बुखार है, आई कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम इल। हम बेटे पढ़ते हैं उसके अंदर जो हम दरख्वास्त लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं बीमारी की, उसके अंदर लिखते हैं आई कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज। यहाँ पे जो बिकॉज है दो जुमलों को जोड़ रहा है, क्योंकि मैं स्कूल नहीं आ सकता। अब ये पूरा फिक्रा तो नहीं है, क्योंकि मुझे बुखार है। तो जो बिकॉज इधर है, बिकॉज वर्ड बेटे वो हमारे पास क्या है, बिकॉज जो है वो हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है। बात समझ आ रही है? जितने हम फिक्रे बोलेंगे वो इनमें से ही आएंगे, जितने अल्फाज आएंगे। एक आर्टिकल है बेटे, लास्ट कहीं शामिल किया जाता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कहीं नहीं किया जाता। आर्टिकल क्या होते हैं, ए और एन और दी होते हैं, ठीक है। ए का मतलब भी एक है, एन का मतलब भी एक है। जब एक चीज़ होती है, एक पॉइंटर है, तो मैं क्या कहूँगा, ए पॉइंटर। एक बिल्ली है, आ कैट। एक प्याज दिया हुआ है तो एन अनियन। मैंने बेटे यहाँ पे ए नहीं लगाया, मैंने एन लगाया, उसकी कोई वजह है। मेरे पास एक स्याही की दीवार है, आई हैव एन इंक पोट, आई हैव एन, मैंने लफ्ज़ लगाया एन। यहाँ पे बेटे आई ओ यू, ए आई ओ यू, यानी ऐसे अल्फाज जो क्या हैं बेटे, वावल से शुरू होते हैं या अलफ या अलमदा की आवाज़ देते हैं। बेटे एक वर्ड होता है ऑनेस्ट, HONEST। यहाँ पे बेटे एच साकन होता है। बात समझ आ रही है? इसलिए पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ओ से ओ की आवाज़ देता है बेटे। तो ये जो है बेटे यहाँ पे वो एक ईमानदार शख्स है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। मैंने ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ एन लगाया, वो एक ईमानदार आदमी है। ही इज़ वो है, एन ऑनेस्ट एक ईमानदार मैन आदमी। तो इसके साथ भी मैंने एन लगाया। उसकी वजह बेटे ये है क्योंकि वो वावल से शुरू हो रहा है। वावल से शुरू तो नहीं हो रहा एच, लेकिन एच इसमें साकन है बेटे, वो अलफ या अलमद्दा आ की आवाज़ दे रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो ऐसे अल्फाज के साथ भी बेटे आता है। और बाकी जो है, ये एक बर्फ़ का बना हुआ मकान है। आपको पता है बर्फ़ के बने हुए मकान को क्या कहते हैं? इग्लो।
ठीक है। दिस इज एन इग्लो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर ये घोड़ा है, दिस इज अ हॉर्स, बात समझ आ रही है, ये घोड़ा है तो दिस इज ए हॉर्स आ जाएगा। तो ए किसके साथ लगाना है, एन किसके साथ लगाना है, वावल्स के साथ, वावल्स के साथ लगाना है तब जब वो एक चीज हो। किसके लिए लगाना है बेटे, एक चीज के लिए, ये भी एक चीज के लिए ही लगेगा लेकिन वावल के बगैर, ठीक है बेटे। ये जो दी है ना, ये अलग अलग आता है, ये किसी खास चीज़ के साथ आता होता है या तीसरी फॉर्म के साथ आता, तीसरी जो होती है ना डिग्री, जैसे वो छोटा है या ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, जो आएगा ना ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तीन चीज़ों में अगर है हो ना कि तीन शख्स हैं, ये बड़ा है लेकिन वो इससे बड़ा है, और जो लास्ट है वो सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा है ना उसके साथ जो डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री जिसे बोलते हैं बेटे, तीसरी जो डिग्री होती है वो जो है वो उसके साथ भी जो है बेटे दी आता है। किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए भी दी का इस्तेमाल किया जाता है। किताबों के नामों के साथ आता है, दरियाओं के साथ आता है, इस तरह से अलग अलग है, ठीक है बेटे।